हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर ऐसे बनी तितली। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में एक छोटा सा अंडा पत्ते पे पड़ा, मोती सा चमक रहा था। चांदनी रात थी मतलब चांद जो है बहुत अच्छे से निकला हुआ था और चांद की रोशनी भरपूर मात्रा में थी, यानी खूब जगह बिखरी हुई थी। अब चांद की रोशनी में एक छोटा सा अंडा था जो एक पत्ते पे पड़ा हुआ था, यानी मान लो एक पत्ता है ये, इसके ऊपर एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ था और मोती सा चमक रहा था, क्योंकि देखो मोती का रंग और अंडे का रंग दोनों का ही रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो वो मोती सा चमक रहा था। हवा चलती तो पत्ता हिलता, अंडा भी हिलता, जैसे झूला झूल रहा हो। अब सीधी सी बात है बच्चों, जब हवा चलेगी तो पत्ते पे रखा हुआ अंडा भी हिलेगा, और जब अंडा हिल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो झूला झूल रहा हो। धीरे धीरे रात बीती, यानी धीरे धीरे रात जो आगे बढ़ने लगी। रविवार का दिन था, यानी कि संडे का दिन था। सुबह हुई, लाल लाल सूर्य दिखाई देने लगा, यानी कि संडे का दिन था और सुबह जो है वो सूरज निकल आया और सूरज का रंग कैसा था? लगभग लाल कलर था। हवा में ठंडक थी, हवा थोड़ी ठंडी थी। धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, यानी कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है सूरज ऊपर की तरफ आने लग जाता है। तो वही हुआ, अब वह पीला लगने लगा। पहले कैसा लग रहा था? लाल। अब कैसा लग रहा है? पीला। उसकी किरणें गर्मी फैला रही थी, और सूरज की किरणें क्या कर रही थी बच्चों? गर्मी फैला रही थी। जैसे ही सूर्य सिर पर आया, गर्मी बढ़ गई। अब जैसे ही होता नहीं है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है सूरज ऊपर चढ़ता जाता है और गर्मी बढ़ती जाती है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे ही सूर्य सर पर आया, गर्मी बढ़ गई। फट फट की आवाज़ हुई और अंडा फूट गया। गर्मी से, वार्मथ से अंडा फूट गया। अंडों में से एक छोटी सी झिल्ली, हाँ हाँ कैटरपिलर निकला। हाँ हाँ कैटरपिलर निकला। देखो, जैसे ही अंडा फूटा तो उसके अंदर से एक छोटी सी झिल्ली सी निकली, और हाँ उसके अंदर कैटरपिलर था। ठीक है, झिल्ली भूखी थी, झिल्ली नहीं सॉरी इल्ली, इल्ली भूखी थी, बहुत भूखी। इतने दिनों से अंडे में बंद थी, क्या खाए उसे कुछ समझ नहीं आया। वह दिन भर भूखी रही। पूरे 24 घंटे हो गए, इल्ली ने कुछ भी नहीं खाया था। 24 आवर्स हो गए थे और इल्ली ने कुछ खाया ही नहीं था। सोमवार आ गया, उसने एक सेब दिखाई दिया, उसे एक सेब दिखाई दिया। इल्ली पूरा दिन सेब खाती रही, छिलका भी खा गई, अभी भी भूखी थी। मतलब इतना उसने पूरा सेब खा लिया, सेब का छिलका भी खा लिया, बट वो अभी भी भूखी थी। मंगलवार को उसे 2 नाशपातियां मिल गई। याद रखना, सोमवार को क्या मिला, मंगल को क्या मिला, ये सब याद रखना। खाती गई, दोनों खा गई। अब जो इल्ली थी वो दोनों नाशपातियां भी खा गई, पर भूख ना मिटी। अब क्या खाएं? आज तीसरा दिन था, बुधवार। बुधवार को उसने अपने आसपास देखा, 3 आलू बुखारे सामने ही पड़े थे। इल्ली ने धीरे धीरे तीनों खा लिए, पर वह तो अभी भी भूखी थी। गुरुवार को इल्ली ने 4 रसभरियां खाईं, परंतु भूख तो भोजन मांग रही थी। अब ये इल्ली खाई जा रही है, राइट? इल्ली को लगा रसभरियां बहुत छोटी थी, इसीलिए उसकी भूख नहीं मिटी। शुक्रवार को इल्ली ने खाए 5 मोटे मोटे संतरे, खट्टे मीठे संतरे। संतरे खाकर उसकी भूख और भड़क उठी। उसने सोचा, आज मैंने इतने बड़े बड़े संतरे खाए, फिर भी मैं भूखी हूँ, क्या करूँ, क्या खाऊं? शनिवार को इल्ली जो खाने बैठी तो खाती ही गई। एक आम, एक लॉलीपॉप, एक बड़ा टुकड़ा पनीर, बिस्कुट, दाल, रोटी, चावल, तरबूज और फिर आइसक्रीम। इतना सब कुछ इल्ली ने खाया। बस हो गया पेट में दर्द। वह इधर लुढ़की उधर लुढ़की, लोटपोट होने लगी। वह परेशान थी। फिर से आ गया रविवार, अब फिर संडे आ गया। इल्ली एक पत्ते पर बैठ गई और उसे खाने लगी। पत्ता खाया और दर्द हो गया छूमंतर। हाँ हाँ छूमंतर, यानी कि उसका दर्द ठीक हो गया। अब इल्ली को भूख भी नहीं लगी थी, और अब वह छोटी सी इल्ली भी नहीं थी, वह तो बड़ी सी मोटी सी इल्ली थी। उसने अपने आसपास कोकून, एक छोटा सा घर बना लिया था। पेट भरा था, अब इल्ली का पेट भरा हुआ था, कुछ करना नहीं था, बस
चुपचाप 2 सप्ताह तक उसमें बंद बैठी रही। फिर जाने क्या हुआ। वह सोचने लगी कि ये ककून घर है या जेल। मैं इस जेल में बैठे बैठे तंग आ गई हूँ, बाहर कैसे जाऊँ। उसने जोर लगाया, बहुत उछली कूदी और फिर जोर लगाया। उसने कोकून के किनारे पर छेद कर दिया। एक छोटा सा सुराख यानी कि छेद हो गया। सुराख था छोटा, इल्ली थी मोटी। उसने जोर से झटका और शीघ्रता से बाहर भागी, मतलब वो उस छेद से बाहर आ गई। अब वह कोकून से दूर आ गई थी, कुछ कुछ उड़ने भी लगी थी। और अरे ये क्या, इतनी सुंदर तितली, मतलब वो इल्ली तितली बन गई। रंग बिरंगी काले पीले और लाल रंगों वाली सुंदर सी तितली। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जा बैठी एक बड़े से फूल पर। अभी उसे फूल पर जाकर रस भी लेना था। और यहाँ होता है हमारा पाठ खत्म। यहाँ पे कुछ श्रुतलोक्य शब्द हैं: चांदनी, अंडा, इल्ली, दर्द, नाशपातियाँ, रस भरियाँ, लॉलीपॉप, ककून, सुराख। ये तो आपको अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अब अंडा कहाँ पड़ा था, इल्ली ने तीसरे दिन क्या खाया, तितली कैसी लग रही थी, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप अपने आप लिख सकते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न उत्तरों के आंसर दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।